चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मिशन नक्सलवाद की। नक्सलवाद के खात्मे की आज आखिरी तारीख है। छत्तीसगढ़ और देश में नक्सल मुक्ति का ऐलान हालांकि अब किया जाएगा। अमित शाह ने हालांकि इसके पहले संसद में दावा जरूर किया है कि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो रहा है। 72,000 जवानों के साहस का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से 535 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया। 2,898 नक्सलियों ने सरेंडर किया और 23 नक्सली अभी भी एक्टिव हैं। बस्तर में 104 जगह पर ध्वजारोहण और अब बस्तर के विकास पर सरकार का फोकस है। तो पिछले 4 दशक से छत्तीसगढ़ में पैर पसारे हुए तमाम बड़े नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया, जिनमें कई बड़े नक्सली शामिल थे जिन्हें 2025 में ही ढेर किया गया है। चलपति जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में इसे ढेर किया गया। बसवराजू मई 2025 छत्तीसगढ़ में ही एनकाउंटर में इसे मारा गया। उसके अलावा आप हिड़मा की तस्वीर देखिए जिसे आतंक का पर्याय कहा जाता था। आंध्र प्रदेश नवंबर 2025 में हुई मुठभेड़ में ये मार गिराया गया। दिसंबर 2025 में गणेश उइके को ढेर किया गया और इस तरह से लाल आतंक का खात्मा जब टॉप लीडर नक्सलियों को मारा गया। तो 2025 की ही अलग अलग तारीखों में टॉप लीडर नक्सली वो नक्सली जो आतंक का पर्याय थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में देश में नक्सलवाद की जड़ों को और आगे बढ़ाया था, जो लोगों में दहशत कायम किए हुए थे, इनका खात्मा पुलिस की सुरक्षा बलों की गोली से हुआ है। हालांकि सदन में बोलते समय अमित शाह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार ने नक्सलियों को बचाकर रखा था, ये कहा अमित शाह ने, और ये भी बोले कि प्रूफ दूं क्या। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को खुली चुनौती दी है अमित शाह ने सदन के अंदर। कहा कि उनकी सरकार ने नक्सलवाद को पनाह दी, संभाल कर रखा। नक्सलवाद पर बहस की चुनौती तक भूपेश बघेल को दे दी है। लोकसभा में बयान को हालांकि सीएम भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने झूठा बताया कि लोकसभा में उन्होंने झूठा बयान दिया है, जिस पर सीएम साय ने भूपेश बघेल पर पलटवार किया और कहा कि भूपेश बघेल ने असत्य कहा, कमजोरी छिपाने की कोशिश है। कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा। हाँ, एलिगेशन ही है, एलिगेशन है। हाँ, एलिगेशन समर्थन करना है। एक मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बघेल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। तो देखिए, ये आरोप लगाए गए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। बड़ा दावा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पनाह दी थी, जिस पर भूपेश बघेल ने उनके बयान को झूठ बता दिया और उसके बाद सीएम साय का भी इस पर जवाब आया है। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। केवल नक्सल मोर्चे पर हमने 2 तरीके की रणनीति अपनाई। पहली बात है कि विश्वास अर्जित करना, वहाँ के जो बस्तर के वासियों का विश्वास अर्जित करना, और दूसरा, जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे हटते गया, हमने वहाँ विकास के कार्य किए तो लोगों को विश्वास बढ़ा और मुख्य धारा में लोग लौटे। नक्सलवाद पीछे हटा, 600 गांव हमने खाली कराया। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए और यहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनका समीक्षा हुआ। उसमें ये पता चला कि 75% से ज़्यादा नक्सलवाद
छत्तीसगढ़ में है। अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता।